नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने दो बैलों की कथा पाठ को बहुत ही सरल भाषा में समझा था। आज की वीडियो में हम दो बैलों की कथा के कठिन शब्दों को इतनी आसान और मजेदार भाषा में समझेंगे कि आपको उन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला कठिन शब्द है हमारा गराव। गराव का मतलब होता है बैल के गले में पहनाई जाने वाली फुंदेदार रस्सी। जिस तरह हम लोग गले में टाई या मफलर पहनते हैं ना बच्चों, उसी तरह बैलों का भी मफलर होता है जिसे हम गराव कहते हैं। दूसरा शब्द है प्रतिवाद। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध करना। अब जैसे कि मम्मी बोली आज मोबाइल नहीं मिलेगा और आपने तुरंत कहा लेकिन मम्मी क्यों। बस यही है प्रतिवाद, विरोध करना। टिटकार तीसरा शब्द है हमारा टिटकार। टिटकार का अर्थ होता है मुंह से निकाली जाने वाली टिक टिक जैसी आवाज। जब कोई इंसान घोड़े या बैल को चलाने के लिए टिक टिक या चुक चुक जैसी आवाज निकालता है तो उसे टिटकार कहते हैं। चौथा शब्द है हमारा मसलहत। मसलहत का मतलब होता है हित करना या किसी की भलाई करना। जैसे कि मम्मी अगर आपको पढ़ने के लिए बैठाती हैं तो आपकी मसलहत यानी भलाई के लिए ही बैठाती हैं, भले ही उस समय आपको ऐसा ना लगे। पांचवा शब्द है हमारा रगेदना। रगेदना का मतलब होता है खदेड़ना या किसी को भगा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदर आपके टिफिन की तरफ आए और आप उसे दौड़ाकर भगा दें तो आपने बंदर को रगेद दिया। छठा शब्द है हमारा मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध का मतलब होता है बेटा कुश्ती। अब आप डब्ल्यू तो देखते ही हैं ना सभी लोग, WWE। तो पुराने समय में जो देसी WWE होता था उसे ही मल्लयुद्ध कहते थे। सातवां शब्द है हमारा साबिका। साबिका का मतलब होता है किसी से संबंध, रिलेशन। ठीक है, मेरा इस बात से कोई साबिका नहीं है, मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आठवां शब्द है हमारा कांजी हॉर्स। वो बाड़ा जहाँ पकड़े गए या आवारा पशुओं को रखा जाता है उसे कहा जाता है कांजी हॉर्स। जैसे कि इसे जानवरों का टेम्पररी जेल भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि नाइन्थ वर्ड है हमारा रेवड़। पशुओं के झुंड को बेटा रेवड़ कहा जाता है। जब बहुत सारी भेड़ें या बकरियां एक साथ चलती हैं ना तो उसे रेवड़ कहा जाता है। 10वां शब्द है हमारा उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब होता है मतवाला, यानी कि जिससे हम समटाइम्स पागल भी बोलते हैं कि कोई पागल है, मतवाला है। अगर कोई बच्चा परीक्षा खत्म होते ही खुशी में कूदने लगा या नाचने लगा तो हम उसे कह सकते हैं कि वो उन्मुत्त हो गया, यानी कि पागल हो गया। थान 11वां शब्द है हमारा थान। पशुओं को जो बांधने की एक जगह होती है ना बेटा उसे थान कहते हैं। जैसे आपकी पार्किंग में बाइक खड़ी होती है उसी तरह बैलों की भी पार्किंग होती है जिसे हम थान कहते हैं। 12वां शब्द है हमारा उछा। उछा का मतलब होता है आनंद, खुशी, उत्साह। जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है और बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं तो वही उछा है। बेटा नेक्स्ट वर्ड है हमारा सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, यानी दूसरों की बातों या जो हमारा मुश्किल वक्त होता है उसमें जो हमारा सब्र करना होता है। हर चीज को, जो बुरा टाइम होता है या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, उन सबको सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, अगर आपका छोटा भाई आपकी कॉपी में लाइनें खींच दे और आप उसे डांटने के बजाय बिल्कुल शांत रहें, उसे कुछ ना कहें, तो यही आपकी सहिष्णुता है। नेक्स्ट है पछाई। पछाई जो होती है बेटा पालतू पशुओं की एक नस्ल को कहते हैं पछाई। जैसे इंसानों की अलग अलग जातियां होती हैं, नस्लें होती हैं, कास्ट होती है बेसिकली, वैसे ही गाय बैलों की भी अपनी अलग अलग नस्लें होती हैं, उन्हीं में से एक है पछाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 16th, गोई। गोई का मतलब होता है बेटा जोड़ी, पेयर। ठीक है, हीरा और मोती की जोड़ी इतनी प्रसिद्ध थी, यानी कि इतनी ज्यादा फेमस थी दोनों बैलों की जोड़ी, कि उन्हें देखकर लोग कहते होंगे वाह क्या गोई है। ठीक है, गोई का मतलब क्या, जोड़ी है। कुलेल। कुलेल कुलेल का मतलब होता है मौज मस्ती करना, खेल कूद करना। गर्मियों की छुट्टियों में आप दोस्तों के साथ पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं, धमाल मचाते हैं, इसका मतलब है आप कुलेल कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, उदासी। ठीक है, जब आपको पता चले कि कल भी स्कूल खुला है और छुट्टी नहीं दी स्कूल वालों ने, तो जो चेहरा बनता है ना वही विषाद है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा, लास्ट स्टेज। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा से एक रात पहले पूरी किताब पढ़ने बैठ जाए तो ये मेहनत की पराकाष्ठा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पराकाष्ठा। नेक्स्ट है गणय। गणय का मतलब होता है सम्मानित करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, इंपॉर्टेंट भी होता है इसका मतलब।
कक्षा में सबसे होशियार और अनुशासित बच्चा जो है वो सभी की नज़र में क्या होगा? गण्य होगा। गण्य का मतलब सब उसको रिस्पेक्ट देंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग हो जाना, झगड़ा करना, अलगाव करना, ठीक है? 2 दोस्त चॉकलेट के लिए लड़ पड़े, तो वहाँ क्या हो गया? विग्रह हो गया, यानी कि अलगाव हो गया, सेपरेट हो गए। पघिया। पघिया मतलब होता है बेटा पशु बांधने की एक रस्सी को पघिया बोलते हैं। जिस तरह आपकी साइकिल को चेन से बांधते हैं ना, उसी तरह पशुओं को बांधने के लिए भी एक रस्सी होती है जिसे हम पघिया बोलते हैं। आज हमने इतने सारे कठिन शब्दों को इतना आसान और मज़ेदार तरीके से समझा कि अब आपको सपने में भी यही शब्द आएँगे और आप उनका अर्थ बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई वाले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, पढ़ाई से दोस्ती कर लो अब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।